द लास्ट होराइजन का चौथा एपिसोड द मास्क्ड कैप्टन तूफान लाने वाला है। इसमें एक्शन है, राज है और एक बहुत बड़ा खतरा। तो चलिए इस एपिसोड के हर एक अनकहे राज को एक साथ खोलते हैं। एपिसोड शुरू होता है शैडो शिप पर और वहां एक अजीब सी बोझ वाली खामोशी है। रेन और आइको दोनों फंसे हुए हैं और समुंदर बिल्कुल मुर्दा, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले की शांति हो। यहीं से कहानी एक बहुत गंभीर मोड़ लेने वाली है और इस तनाव भरे माहौल में अचानक एंट्री होती है फॉग वॉकर्स की, एक ऐसा दुश्मन जिसके आगे रेन और आइको के सारे हमले बेकार साबित हो रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये फॉग वॉकर्स हैं क्या? सोचिए, ये एक तरह से परछाइयों से बने हैं। रेन जितनी बार भी तलवार चलाता है उनके आर पार निकल जाती है और वो वापस जुड़ जाते हैं। मतलब ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे जीतना नामुमकिन सा लग रहा है। जब लग रहा था कि अब सब हाथ से निकल गया, तभी आइको की तेज नजर ने कुछ ऐसा देखा जो पूरी लड़ाई पलट देता है। उसको एक छोटी सी चीज दिखती है कि ये फॉग वॉकर्स रोशनी से, लाइट से कमजोर पड़ते हैं। और बस इस एक जानकारी से उन्होंने एक ब्रिलियंट प्लान बनाया। आइको ने एक मेटल प्लेट से सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट किया और रेन ने उस रोशनी का इस्तेमाल करके फॉग वॉकर्स को कमजोर कर दिया। यह उनकी पहली जीत थी और इससे साफ पता चलता है कि उनका टीम वर्क कितना जबरदस्त है। लेकिन जैसे ही फॉग वॉकर्स का खतरा थोड़ा कम होता है, कहानी का फोकस तुरंत उस रहस्यमयी मास्क्ड कैप्टन पर चला जाता है। वही कैप्टन जो अब तक कोने में खड़ा सब कुछ चुपचाप देख रहा था। और फिर कैप्टन पहली बार कुछ बोलता है और उसके पहले ही शब्द रेन को झड़ से हिला देते हैं। वो सीधा रेन के दादा अराशी का नाम लेता है। बस इस एक नाम से अतीत के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। रेन का रिएक्शन वही जो किसी का भी होता, एकदम हैरान और उलझन में। अचानक से ये लड़ाई सिर्फ जिंदा बचने की नहीं रह जाती, बल्कि अब उसके परिवार के अतीत से जुड़ जाती है। और इसके ठीक बाद कैप्टन एक ऐसी चीज करता है जो सस्पेंस को और भी बढ़ा देता है। वो अपने नकाब का निचला हिस्सा हटा देता है। उसका पूरा चेहरा तो नहीं दिखता, लेकिन गाल पर एक पुराना गहरा जलने का निशान साफ नजर आता है, उसके अतीत का एक दर्दनाक सबूत। और फिर वो बॉम्ब गिराता है, एक ऐसी बात जो सब कुछ बदल देती है। वो कहता है कि वो सिर्फ अराशी को जानता नहीं था, वो उनका पहला स्टूडेंट था और उनकी सबसे बड़ी गलती भी। बस इस एक लाइन से दोनों के बीच का टेंशन 10 गुना बढ़ जाता है। और इस बड़े खुलासे के बाद बातें खत्म हो जाती हैं और तलवारें निकल आती हैं। कैप्टन रेन एक चैलेंज करता है। ये एक टेस्ट है, ये परखने के लिए कि क्या रेन अपने परिवार के नाम के लायक भी है या नहीं। लेकिन ये लड़ाई एकदम वन साइडेड है। दोनों के स्किल्स में जमीन आसमान का फर्क है। रेन अपनी पूरी जान लगा रहा है, लेकिन कैप्टन उसके हर वार को ऐसे रोक रहा है जैसे कोई बच्चों का खेल हो। वो पूरी तरह से रेन पर हावी है। पर लड़ाई के बीच एक छोटा सा मोमेंट आता है। रेन अपने दूसरे मेंटोर ज़ीरो कायन की सिखाई हुई एक अनएक्सपेक्टेड मूव का इस्तेमाल करता है और इससे कैप्टन थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए इंप्रेस हो जाता है। शायद रेन में उम्मीद से ज्यादा काबिलियत है। और जैसे ही लड़ाई और तेज होती है, एपिसोड 1 अचानक बिल्कुल अनोखा मोड़ ले लेता है। अब ये तलवारों की लड़ाई नहीं रह जाती, बल्कि एक सुपरनैचुरल इवेंट बन जाती है। रेन की जेब में वो जो पुराना जंग लगा हुआ कंपास पड़ा था ना, वो अचानक से तेजी से चमकने लगता है और उसकी रोशनी इतनी तेज है कि पूरा जहाज हिलने लगता है, आसपास का कोहरा कांपने लगता है। ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन यहां सबसे जरूरी चीज है कैप्टन का रिएक्शन। वो आदमी जो अब तक एकदम शांत था, पूरे कंट्रोल में था, अब पहली बार उसके चेहरे पर हैरानी और चिंता दिखती है। इससे एक बात साफ हो जाती है, ये कंपास कोई मामूली चीज नहीं है। और कैप्टन इसके चमकने का असली मतलब समझाता है। ये किसी खजाने का निशान नहीं है, ये एक वार्निंग है, एक चेतावनी कि समुद्र की गहराइयों में कोई बहुत बड़ी और खतरनाक चीज जाग चुकी है। और इसके साथ ही सब कुछ बदल जाता है। अब लड़ाई रेन और कैप्टन के बीच नहीं है। असली दुश्मन वो अनजान चीज है जो समुद्र की गहराई से ऊपर आ रही है। और अब खतरा बढ़ने के साइंस देखिए। पहले पानी के नीचे से एक भयंकर गुर्राहट की आवाज आती है,
फिर समुद्र की सतह पर बुलबुले उठने लगते हैं, पानी उबलने लगता है और सबसे अजीब बात, फॉग वॉकर्स अचानक गायब हो जाते हैं, जैसे वो भी इस आने वाले खतरे से डर कर भाग गए हों। वही कैप्टन जो अभी कुछ देर पहले रेन को चैलेंज कर रहा था, अब चीखकर उसे वहां से भागने को कहता है। उसके शब्द बिल्कुल साफ हैं, जो भी चीज आ रही है वो उन दोनों की ताकत से बहुत बहुत ज्यादा है। ये अब उनकी लड़ाई है ही नहीं। और एपिसोड खत्म होता है एक ऐसे क्लिफ हैंगर पर जो सांसें रोक दे। रेन और आइको की छोटी सी नाव और उसके ठीक नीचे पानी से एक विशालकाय परछाई ऊपर उठती है और इसके साथ ही स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, हमें इस गहरे सस्पेंस में छोड़कर। तो इस एपिसोड के बाद हम सबके मन में दो बड़े सवाल हैं। आखिर समुंदर की गहराइयों में वो कौन सा प्राचीन जीव है और इस पूरी कहानी में मास्क्ड कैप्टन का असली मकसद क्या है? इन्हीं सवालों के जवाब हमें अगले एपिसोड्स में मिलेंगे।